भारत में सभी सफाई कर्मचारियों को सफाई सैनिक का दर्जा दिया गया, लेकिन आज भी वही सफाई सैनिक अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका लगातार शोषण चल रहा है। उनकी आंखों के आंसू अभी तक भी सूखने का नाम नहीं ले रहे। नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं सफाई सैनिक न्यूज़ चैनल और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सफाई कर्मचारी आयोग में। हमारे साथ आज खास मुलाकात और खास मुद्दों पर बातचीत को लेकर मौजूद है संजय गहलोत जी, जो कि हमेशा से सफाई कर्मचारियों की आवाज़ उठाते रहे हैं, उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही चाहे किसी भी अधिकारी के द्वारा शोषण किया गया हो, उस अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने में भी पीछे नहीं हटते। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त खास मुद्दों पर वो किन किन डिपार्टमेंट के अंदर किन किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू रेखा जी। बल्कि मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ। अभी मैंने एक शब्द सुना आपके यहाँ से कि आपने कहा सफाई सैनिक। देखिए, हमारा जो सफाई कर्मचारी भोला भाला है और कहीं ना कहीं ऐसे भी पाए गए कम पढ़े लिखे होते हैं हमारे सफाई कर्मचारी। इन्हें अब सफाई सैनिक कह दो चाहे कुछ भी कह दो, काम तो वही करेंगे। जी बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ इनको तो डॉक्टर का दर्जा दिया जाना चाहिए। सफाई सैनिक तो ही, साथ में सफाई के डॉक्टर भी हैं ये। जी। कोई पब्लिक आदमी कभी कभी क्या होता है ना, वो दिखाने के लिए झाड़ू पकड़ते हैं, वो झाड़ू भी नहीं पकड़ सकते सही तरीके से। इन्हें पता है टेक्निकल काम है ये। इनको तो टेक्निकल का और भत्ता देना चाहिए। और उसके डॉक्टर हैं सफाई का, जो खुद गंदा रह के हमें गंदगी से निजात दिलाते हैं। और देखिए, जहाँ तक काम करने वाली बात है, दिल्ली में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो एमसीडी का है, एनडीएमसी का है, मदर डेयरी का है, पुलिस थाने का है, चाहे बेशक वो पार्लियामेंट में काम करता हो, उन सबकी समस्याओं को समाधान करने के लिए कमीशन बना हुआ है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा भी होगा कितनी बड़ी हियरिंग हुई है। यहाँ पे बड़े बड़े संवेदनशील डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो आरबीटी हॉस्पिटल था, दूसरा अभी देखा हमने एसएससी डिपार्टमेंट की भी यहाँ पे सबकी हियरिंग हो रही है। यहाँ पे बड़े बड़े आईएएस अधिकारी भी यहाँ पे आके अपना रिप्लाई दे रहे हैं और कोशिश की जाती है कि वो कर्मचारी ड्यूटी पे पुनः लगाए जाएं। अभी आपने देखा होगा एक महिला शिकायत कर रही थी यहाँ पे कि उसको बदतमीजी की गई उसके साथ में, प्लस जो जाते शुरू शब्दों संबोधित किया, तो उसके खिलाफ भी हम यहाँ पे एक्शन ले रहे हैं। और जहाँ तक भी बन पा रहा है कर्मचारी के लिए, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जल्दी ही थोड़ा सा, जैसे हमारे कर्मचारी अब 2000 तक ही पक्के हो पाए। सवाल उठता अब 2025 चल रहा, तो उनका नंबर कब आएगा। हम एक ऐसी योजना बना रहे हैं, उसमें गवर्नर साहब, हमारे मुख्यमंत्री प्लस हमारे कमिश्नर साहब सब लोग बैठेंगे। एक बहुत ही बड़ी बैठक होने वाली है, उसकी योजना बनाई जा रही है, अभी जल्दी ही हो जाएगा। मुझे लगता है कि विद इन दिस वीक, इस हफ्ते 10 दिन के अंदर ऐसा काम होने वाला है। उसमें हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, अगर 2000 तो तक तो चल रहा है, हम चाह रहे कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 2020 तक का लिया जाए। कम से कम 2020 तक के वो कर्मचारी परमानेंट किए जाने चाहिए। और जो कंपैशनेट ग्राउंड के हैं, जो कानून आधार के हैं, वो मार्च 2010 तक के चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि 2025 तक। देखिए, एक तो जो पक्का सफाई कर्मचारी था, जब वो एक्सपायर हो गया, 70,000 रुपये तनख्वाह ले रहा था एमसीडी से। उसके बदले में उसके घर वाले को, उसके बेटे को लगाएंगे नौकरी पे, तो उसे 15-16 हज़ार रुपये मिलेंगे। एमसीडी का तब भी फायदा है, तो क्यों नहीं उसको नौकरी पे उसे तुरंत लगा देना चाहिए। तो परमानेंट उसको लगाना चाहिए। और हम चाह रहे हैं कि 2025 तक सब परमानेंट हो जाए, जो भी लगा है। तो ऐसे थोड़ी राहत मिल पाएगी हमारे सफाई कर्मचारियों को, और मेरा भी बैठना यहाँ पे सार्थक हो पाएगा। क्योंकि मुझे पता है लोगों को बहुत सारी उम्मीद है कि कुछ कराएंगे। बिकॉज मुझे यहाँ बैठने के लिए कम से कम 30 साल संघर्ष करना पड़ा, और अब भी संघर्ष कर रहे हैं। कल देखा होगा नजफगढ़ जोन में मीटिंग में गए हम, वहाँ इसलिए जाना पड़ा क्योंकि देखिए, एक तो ना आयोग में थोड़ी जगह कम होती है, तो वहाँ क्या होता है, एक छत के नीचे सारा सामान मिल जाता है। कहने का मतलब ये है, वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर भी है, डिप्टी कमिश्नर भी है, एसएस भी हैं, अकाउंट्स वाले भी, सारे अधिकारी मिल जाते हैं वहाँ पे। तो मैं ये सब भूल के कि मैं चेयरमैन हूँ क्या हूँ, मैं सब भूल के सीधा वहीं जाता हूँ उनके पास में, ताकि वहाँ से रिजल्ट निकले चीज़ों का। खाली हवा हवाई वाली मीटिंग नहीं होनी चाहिए, उनका रिजल्ट निकलना चाहिए। जैसे कल वहाँ के डीसी थे संतोष राय, बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके हमें। और एक बड़ा बर्निंग इशू था वहाँ नजफगढ़ में, इसमें 366 फाइलें ऐसी मिली वहाँ पे कर्मचारियों की, जिनको हटा दे नौकरी पर से। जब उन्होंने काम किया है, किसी ने 5 साल काम किया, किसी ने 10 साल काम किया, तो लग गया। उसमें पता चला हमें वहाँ पे कि डीसी ने अपनी रिकमेंडेशन करके हेडक्वार्टर भेज दी। अब हम हेडक्वार्टर मीटिंग करने वाले हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है वो कर्मचारी भी लग जाएंगे और सबके चूल्हे दोबारा जलेंगे फिर उनके। तो ये सब हमने किया है कल वहाँ। अच्छा सर, और इसके अलावा और किन मुद्दों को लेकर आप चल रहे हैं अभी, जो कि सफाई कर्मचारियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जैसे कि जब वो फील्ड में होते हैं, अपना काम करते हैं, तो उनको सुरक्षा किट आज तक भी मुहैया नहीं कराई जाती है। देखिए, कई बार क्या होता है, अभी बीच में जैसे कोरोना काल हमने देखा, बड़ी त्रासदी थी कोरोना काल में। वहाँ कम से कम उन्हें एक बार वो थोड़ा सा वो कुछ दिया गया था, उसके बाद नहीं दिया गया। और कई बार क्या होता है कि जैसे बरसात का मौसम है, तो किसी एक वार्ड में बरसाती दे दी पहनने के लिए उनको, तो बाकी वे ऐसे छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं इसकी करप्शन की गंध आती है मुझे भी कहीं ना कहीं।
क्योंकि हो सकता है स्टॉक आता हो उनका और ना पहुंच पाता हो। तो इसलिए भी योजना मैं बना रहा हूँ, इसमें बैठ के अपने डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी को बुलाया मैंने इस मामले को लेके कि कहीं ना कहीं हमें छापेमारी भी करनी पड़ेगी। हमें देखना चाहते हैं कितना स्टॉक वहाँ से आया और कितना इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया जी। तो अगर इसमें कोई पकड़ में आता है ऐसा करके तो उसको नौकरी से बर्खास्त करने की मैं सिफारिश करूंगा यहाँ से, ताकि दूसरे जो लोग हैं सफ़र कर मतलब उनको सबक मिल सके, और जो हमारे कर्मचारी जिन तक ये माल नहीं पहुँच पाता उनको वो मिलना चाहिए। सर जैसे कि मैं काफ़ी हाजिरी पॉइंट्स पर जाती हूँ देखने के लिए, वहाँ पर शेल्टर होम की बहुत बड़ी समस्या है। खासकर हमारी जो महिला सफाई कर्मचारी हैं वो वॉशरूम नहीं जा सकती हैं, कहीं बैठकर खाना नहीं खा सकती हैं। बहुत सारी तो ऐसी हैं जो कि घूंघट में काम करती हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। अगर वो महिला इमरजेंसी में किसी का वॉशरूम यूज़ करने के लिए किसी से परमिशन मांगती हैं तो वो मना कर देते हैं। बिल्कुल कोई अलाउ नहीं करेगा ऐसा करके। और पिछली बार देखिए, पिछले महीने घटना है सिलमपुर साइड में, एक हमारी महिला कर्मचारी बिजेंद्री नाम की, जब वो काम कर रही थी अपना वहाँ पे, और कह रहा झाड़ू जब लगाएगी तो कम से कम धूल तो उड़ेगी। धूल उड़ने पे वहीं के जो पब्लिक का आदमी था उसने बड़ा मतलब इंसल्ट की उनकी। थाने तक हमारे जो लीडर्स थे उनको जाना पड़ा मतलब वहाँ पे। और वहाँ ये भी देखा गया कि वो बाल्टी भर भर के ले पानी की और वहाँ फेंक देते हैं कि सफाई कर्मचारी बैठा होता। अभी तक भी हालत वैसे बने हुए हैं। और ये तो बस अब भगवान ही जानता है कि वो महिला शौच के लिए कहाँ कैसे क्या कर पाती होंगी। ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। अच्छा, इसमें क्या है कि कई बार ऐसे बनाने की कोशिश भी की गई है, लेकिन होता क्या है कि पुरुष कर्मचारी भी वहाँ बैठे हैं, महिला भी वहाँ बैठे, तो ये एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया। अब जो डिमांड में है सरकार के पास जो चल रहा है उसके अंदर पुरुषों के लिए अलग और जो महिला हैं उनके लिए अलग बनाए जाएंगे, ताकि जैसे बारिश का मौसम है, कई बार कपड़े चेंज करने की समस्या उनके साथ में आ सकती है, तो वो कपड़े चेंज कर सकती हैं और अपना खाना खा सकती हैं वहाँ पे। तो ये सब अभी प्रोसेस में है, जल्दी होने वाला है। और अपने जो सफाई कर्मी सुन रहे हैं उनके लिए खुशखबरी वाली बात है कि अब मेडिकल को लेके मेडिकल कैशलेस कार्ड जो अभी तक नहीं मिला पिछले 50 वर्षों से, वो अब इनका बनने वाला है। जिसमें अभी क्या है कि अगर कर्मचारी कोई बीमार हो जाए तो उसको रिम्बर्समेंट की फैसिलिटी तो है जी, लेकिन वो बाद में मिलेगा पैसा। अब शुरू में पैसा वो ब्याज पे लेके लगा लेता है और फिर पूरी ज़िंदगी उसको उतारता रहता है, तो नहीं मिल पाता उसको, तो बाद में मिल जाता है। खैर लेट इनको मेडिकल कैशलेस कार्ड मिलना चाहिए। कर्मचारी जाए अस्पताल में एडमिट हो और सारा का सारा खर्चा डिपार्टमेंट पाए, ऐसा भी कुछ होने वाला है। तो कुछ ना कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं, बढ़िया। अच्छा सर, एक दिक्कत जो है वो काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही है कि जैसे कोई डेथ केस पर अपने पापा या अपनी माँ की जगह लगने के लिए जाता है, अपनी फाइल लगाने के लिए जाता है, तो एक नो ड्यूज़ का एक कुछ मैटर सामने निकल कर आता है, जिसमें अधिकारी उनसे 2 से 5 हज़ार की डिमांड करते हैं कि आपके नो ड्यूज़ लगने हैं, उसमें आपको ये पैसा देना होगा, फिर किसी स्लिप का पैसा देना होगा। मतलब सर अभी तक भी अधिकारियों द्वारा ये जो लेना देना है ये बंद नहीं हो पा रहा है। देखिए, अगर अधिकारी इस तरह के ऑब्जेक्शन ना लगेंगे तो उन्हें पैसा कहाँ से मिलेगा। और कहीं ना कहीं मैं तो ये भी अलर्ट करना चाहता हूँ मैं कर्मचारियों को, अपनी जो आदत बना रखी है ना इस आदत को छोड़ दीजिए कि ठीक है बाबूजी जो सेवा होगी मैं दे दूंगा। यही सो ऑफिसर उनके तो ऑफिसर की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कर्मचारी से पैसे की डिमांड कर सकें। हमारा ही कर्मचारी कहीं ना कहीं जाकर उसको टटोल लेता है कि बाबूजी मैं तो आपकी सेवा पानी कर दूंगा, मेरा काम कर दीजिए अन्यथा। और देखिए फिर ऐसा भी होता है, कोई केस हमारे सामने, अभी हमारे सामने एक कर्मचारी बैठा हुआ है, इसके फादर एक्सपायर हो चुके हैं, मदर एक्सपायर हो चुके हैं, पर भी नौकरी नहीं मिल रही। ये सामने दीपक नाम कर्मचारी बैठा हुआ हमारा, इसलिए आया है उमें। तो होता क्या है, जितनी ऑब्जेक्शन लगेंगे उतना पैसा उन्हें मिलेगा, तो इसके लिए लगाम कसने की आवश्यकता है। लेकिन अगर कोई केस हमारे सामने ऐसा पाया जाता है कि हाँ जिसको पैसा ले लिया है उसने नहीं काम हो रहा और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सोच मिल जाए, मैं यहाँ से विश्वास लाता हूँ कि उस व्यक्ति को नौकरी करना भुला देंगे, उसको सस्पेंड नहीं उसको टर्मिनेट करके वापस घर भेज दिया जाएगा। सर अभी हाल ही में केस सामने आया, विनोद नाम का एक कर्मचारी है जो कि नरेला जोन के अंदर बैठता है और कर्मचारियों से पैसा वसूली का काम करता है, जो कि हमने अपने चैनल पर सफाई सैनिक पर दिखाई और वो 3 लाख से ऊपर व्यूज़ उसके जा चुके हैं। सर वहाँ कर्मचारियों ने जब उसको पकड़ा तो पाया कि वाकई में उसने कर्मचारियों से किसी से 20,000 किसी से 30,000 इस तरीके से ले लिए कि उनके काम करा दूंगा, लेकिन वो खुद एक कर्मचारी है, वो करा ही नहीं पाया काम। सर देखिए ऐसा मुझे कुछ लोगों ने बताया जरूर है, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए मैं तो उनसे दरख्वास्त करूँ कर्मचारियों से, एक राइटिंग में जी एक लेटर हमें राइटिंग में दें यहाँ पे, तो हम वहाँ रेड करेंगे जाके। और जो कर्मचारी होने के बावजूद भी इस तरह के पैसे उगाही कर रहा है मतलब वहाँ पे अधिकारी को नाक के नीचे, तो ये बहुत गलत बात है, उसको बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। बस एक बार या तो उस वीडियो के माध्यम से या फिर हमें वो राइटिंग में दिया जाए, अगर साबित होता है, साबित क्या तो हो ही गया मुझे लग रहा है साबित, है ना, लोग वैसे मान भी रहे साबित हो गया, तो उसको हम यहाँ से रिकमेंड करेंगे कि उसको यहाँ से मतलब सस्पेंड नहीं, उसको तो यहाँ से बर्खास्त किया जाना चाहिए। सर आखिरी में आप उन कर्मचारियों को क्या कहना चाहेंगे जो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाकर अभी भी इस इंतज़ार में बैठे हैं कि उनके जो काम है रुके हुए वो जल्दी पूरी होंगे? देखिए जहाँ तक मेरा मानना है, जैसे मैंने बताया कि मुझे यहाँ पहुँचने के 30 साल लगे और हमेशा यही कहा जाता है, लेकिन हमारे कर्मचारी कहीं ना कहीं बहुत टूट चुके हैं। टूटने का मेरा मतलब है कि उनका विश्वास सा खत्म हो जाता है, तो वो कहते हैं ठीक है यार अब क्या करें,
मतलब हम कुछ कहते भी यहाँ से सच्चाई बताते हैं तो उसको भी इग्नोर सा कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा नाम संजय गहलोत है, बेशक मैं चेयरमैन हुआ लेकिन कर्मचारियों के लिए ही बना हुआ हूँ। आप विश्वास रखें, देखिए मैं तो उठ के यहाँ से अपनी सीट छोड़ के जोन में जा करवा रहा हूँ। अभी यहाँ सारा 9 से मीटिंग होने वाली, फिर वेस्ट जोन में मीटिंग होगी, उसके बाद दूसरे नरेला में मीटिंग होने वाली है। ऐसे हम सब जगह जा रहे हैं। आप लोग विश्वास रखें, जैसे मैंने बताया है 2020 तक हम पक्के जो कर्मचारी करने का ऑर्डर लेंगे और साथ साथ जो करोड़ों का आधार के जो अपने माओ की जगह लेंगे 2025 तक का सबका निपटाएंगे। और जिनका बकाया एरियर है वो भी, क्योंकि सरकार ये जो अब सरकार सत्ता में है, पहले कहती थी जी ये काम नहीं हो रहा, अब आप सत्ता में तो आप करके दिखाओ। तो देखिए हमारा तो जो कोई काम करेगा वही हमारे लिए सरकार है, वही सब कुछ है। तो अपने कर्मचारियों को यही आश्वस्त करना चाहता हूँ, आप विश्वास बनाए रखें। जल्दी ही बहुत अच्छी खुशखबरी सबको सुनने के लिए मिलेंगी, बशर्ते आप लोग अपना काम भी ठीक रखें, ताकि हमें लांछन ना लगे हमारे ऊपर कि कर्मचारी काम नहीं करते। इस बात से हमें थोड़ा सा लीक से हटके काम करना पड़ेगा, ताकि हम कह सकें कि हम सच्चे समाज सेवक हैं, हम सच्चे देशभक्त हैं और हम सच्चे कर्मचारी हैं जो अपने देश को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सुना आपने, सभी सफाई सैनिकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जल्दी ही संजय गहलोत जी लेकर आने वाले हैं, जिसकी अनाउंसमेंट भी वो ऑन कैमरा कर चुके हैं। साथ ही आज की हेयरिंग में भी हमने देखा कि बहुत सारे केसेस ऐसे आए थे जिसमें कि महिला कर्मचारियों की प्रताड़ना से लेकर बाकी भी जो कर्मचारी हैं उनको किस तरह से उनके काम से हटाया गया और उन अधिकारियों को बुलाकर यहाँ किस तरीके से लताड़ लगाई गई। साथ ही उन्हें ये नोटिफिकेशन भी दिया गया कि जल्द से जल्द उन कर्मचारियों की दिक्कतों को दूर किया जाए, उनके मान सम्मान को बरकरार रखते हुए वापस उन्हें के काम पर लिया जाए। पूरी जो हमने वीडियोस यहाँ शूट की वो सभी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। आप देख सकते हैं किस तरह से हेयरिंग में सभी अधिकारियों को और कर्मचारियों को बराबर एक समान बिठाकर सभी अधिकारों के उनके हनन होने से बचाया जाता है। और सभी कर्मचारियों से, सभी सफाई सैनिक भाई और बहनों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपकी भी कोई समस्या है तो ये सफाई कर्मचारी आयोग हमेशा आपके लिए खुला है। संजय गहलोत जी हमेशा आपकी मदद के लिए, आपके अधिकारों की रक्षा के लिए यहाँ तत्पर रहते हैं। तो आप आए यहाँ आयोग में, अपना परिवार, अपना घर समझकर अपनी सारी परेशानियों को यहाँ शेयर करें और तुरंत उनसे निजात पाए। कैमरा पर्सन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, सफाई सैनिक न्यूज़ चैनल।